आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, मेरा रब न ले। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं एक बार स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल में आज प्रोग्राम है, तो फ़ोन आया था स्कूल से। चलो मैं जाता हूँ, बुलाया मुझे। स्कूल में आ चुके हैं और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जैसा शासक बैठा हो सिंहासन में तो लाइव। भूल समूचे मापदंड पुरजोर समर्थ। वीर शिवा के जैसा शासक बैठा हो सिंहासन में तो भूल समूचे मापदंड पुरजोर समर्थन करती है। और एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे 2014 के पहले सबके पास काले धन की लिस्ट थी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को छेड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा आपको कैसे सुनते में देखना चाहता हूँ। चारों ओर शोर घन घोर त्रासदी से हो तो सेवा भाव नाका बोलो प्रण किस काम का। अन्ना जी के गन्ने का भी रस पूरा चूस गया दिल्ली वाला, वह अनशन किस काम का। नोटबंदी के जो वक्त खाते खूब थे खोलाए, नील पड़ा खाता जन धन किस काम का। अर्थ की व्यवस्था के हो पाओ यदि कब्र में तो मैयत के बाद काला धन किस काम का। अर्थ की व्यवस्था के हो, मगर मैं अहमदाबाद के मंच में था, और जब अहमदाबाद के मंच में था मैं, तो एक कांग्रेस के नेता आए मेरे पास, बोले कि कभी महोदय हमारे भी सपोर्ट में कुछ लिखिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं लिख देता हूँ, और मैंने लिख कर उनको भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद हमारे लिए मत लिखना। बाबर, हुमायूं और अकबर की तर्ज पर पाठ्यक्रम में तुम्हें पढ़ाने पड़ जाएंगे। आदि मानवों के दिन हमको सुनाने पड़ेंगे। आदि मानवों के जैसे कांग्रेस के भी किस्से एक दिन हमको सुनाने पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, चल सुनाए ना आपने। बस अब हाथ नीचे करो एक बार। अब एक बार भगत सिंह के लिए भारत माता की। अब सुनो, अब जो ये बता रहे हैं ना नरेंद्र जी, ये बता रहे हैं कि भगत सिंह ने असेंबली में बम क्यों फोड़ा था। ठीक है ना, ये 4 पंक्तियां आपको सुनाएंगे, 4 लाइनें। देखना ये क्या कहेंगे कि मान लो भगत सिंह होता तो क्या कहते कि हम वो बम हमने क्यों फोड़ा था वहां पर। ये आपको ये सुनाएंगे नरेंद्र जी। आइए अब ध्यान से सुनना, और लास्ट की पंक्तियां आपको समझ में आए तो तालियां बजा देना, ठीक है ना। अभी रुको, अभी नहीं, शांति से सुनिए। चलिए शुरू करिए। तुमको असेंबली में बम फोड़कर निकल जाना है, तुमको आत्मसमर्पण नहीं करना है। भगत सिंह जी कहते हैं मैं आत्मसमर्पण करूंगा। इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण रहता है मैंने कल्पना करने की कोशिश की। पंक्तियां स्वागत भाई, स्वागत है। ना कोई सहानुभूति ना है कोई प्राणदान, वक्त ला गया था देह छोड़ना जरूरी था। आजादी की ज्वाला हर मन में जलाने हैं तो बहती हवा का रुख मोड़ना जरूरी था। तो जात पात वर्ण वर्ग प्रांत में बटे हुए हैं, कण कण को कड़ी में जोड़ना जरूरी था। बहुत बढ़िया। तो शंखनाद हो जाएगा प्राण दे के, इसलिए संसद पे मुझे बम फोड़ना जरूरी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताने का प्रयास करो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, और सही बोल रहा हूँगा तो तालियों से समर्थन करना। सुनिएगा, धीरे धीरे हो रहा है मानसिक पतन, कुछ पुरुषों में आज छाया हुआ व्यभिचार है। गंदगी में लिप्त पड़ा है समाज लाज पूरा, ऐसे वातावरण में बच्चियां लाचार है। गलतियां हमारी भी है संस्कार होने में जी, नहीं हर बात पर दोषी सरकार है। प्रश्न चिन्ह लगा है चरित्र पे जो जानकी के, इसमें तो कुछ सुर पर नखा जिम्मेदार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रश्न चिन्ह लगा है। अपने अंतिम चरण में हूं मैं, और एक बात चलती है, अभी चलता है कि अखंड भारत की बात कहना चाहूंगा कि पिता की बेड़िया तुमसे, पिता की लाठियां तुम हो, घरों की रोशनी तुमसे, क्षमा की बातियां तुम हो। अगर
पत्नी कभी कुछ मांग ले तो जान उठाते हैं, और असल में फर्ज बेटों का निभाती बेटियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह। असल में फर्ज बेटों का, मगर काटो मुंड रुंड से मुंड को चौराहों पर टांगना जरूरी है। और बेटियों से कहता हूँ कि भारती की बेटियों ने भारती का मान रखा, फिर बलिदानी वो कहानी मांग रही है। बहुत अच्छे। रक्त की आहुतियों से कुंड जो सजाया वहाँ भारती के भाल की पेशानी मांग रही है। निशानी जो हमारी कुर्बानी की रवानी है, तो देश की जवानी हाड़ी रानी मांग रही है। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वहाँ फिर झांसी रानी मांग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पाकर के जिसे धन्य हो गई थी माटी, वहाँ फिर झांसी रानी। राजा कौन थे और अंग्रेज सरकार नहीं पढ़ाई, इनको इनसे बात करो, पूरा बात करो इनसे। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा कि चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग सब जानते हैं। मूछों को ताव देते थे, जनेऊधारी है, धोती पहन के, जिसने 15 साल की उम्र में 45 बेल्ट खाए, उसके बाद घर छोड़ दिया, आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। वो थे चंद्रशेखर आजाद जी। मगर कसम खाई कि मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। और अंग्रेजों का सपना था कि हमको आजाद को पकड़ना है, मगर आजाद का खौफ ऐसा था कि उनके पास भी नहीं फटक सकते थे अंग्रेज। ये उनका खौफ था। किस प्रकार से बनेगा, मैं विदाई की तालियां स्वागत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अखंड भारत बनेगा तो कैसे बनेगा, सुनिएगा। हिंदू होना देश की सनातनी परंपरा के हिंदूवादियों का ही घमंड बन जाएगा। हाँ। क्रांति के मशाल की भी ज्वाल का स्वरूप फिर देखते ही देखते प्रचंड बन जाएगा। जातियों के चक्कर में टूटते रहे तो हम देश ये प्रखंडों का भी खंड बन जाएगा। जातियों की बेड़ियों को तोड़ देंगे जिस दिन, उस दिन भारत अखंड बन जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। सबने ध्यान दिया है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपने पता है इसलिए ध्यान दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही विद्या रानी की कसम। हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेरठ प्रांत के प्रांत सहकारवा आदरणीय शिव कुमार जी भाई साहब आए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ वे आए मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अपना सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, इतने बड़े एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हमारे सामने बैठे, इसलिए इनकी पहचान है। उनके साथ आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो गाइस ये अपने स्कूल के ठीक है ना। वो भगत सिंह की जो माँ होती है वो नहीं, मेरे लिए अंग्रेजों से माफी मत मांगो, मुझे फांसी पर चढ़ जाने दो। तूफान यदि जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और यदि काटनी है माता की जंजीरें, मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह। उन्होंने नेताओं की बातें की। बालकों, नेताओं को जानते हो आप कौन होते हैं? नेताओं को जानते हो ना, जो इलेक्शन लड़ते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, जानते होंगे ना। अच्छा एक बात बताता हूं, एक बार हमारे मोहल्ले में, सुनो देखो सुनो एक बार बच्चों, एक बार हमारे मोहल्ले में एक नेताजी आ गए वाटर टैंक का उद्घाटन करने के लिए। भाई साहब नेताजी आ गए वाटर टैंक का उद्घाटन करने के लिए। नेताजी कौन होंगे, उनका भाषण आपको सुनाता हूँ। बालकों देखो, नेताजी ने भाषण दिया, बहुत बढ़िया भाषण दिया। नेताजी अपना भाषण शुरू करते हैं कि भाइयों और बहनों, ये है टैंक। नेताजी का भाषण सुनाते हो, बड़े ध्यान से सुनना वालों को, चुप एकदम शांति से। कहां से कहां तक नेताजी भाषण को ले जाते हैं। नेताजी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, ये है टैंक। टैंक फौज में भी होते हैं। टैंक में भरा जाता है वाटर। वाटर माने होता है पानी। पानी होता है दो प्रकार का, साफ पानी और गंदा पानी। गंदे पानी में खिलता है कमल।
कमल का होता है एक फूल, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है, पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। रंग सबसे अच्छे जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां पर हिटलर हुआ, हिटलर वो जिसने वर्ल्ड वॉर किया। वार भी 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड माने दुनिया। वाटर टैंक का उद्घाटन कर रहे थे, देखना। वर्ल्ड माने दुनिया, दुनिया गोल है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है और रसगुल्ले को खाने से प्यास लगती है, इसीलिए इस प्यास को बुझाने के लिए इस वाटर टैंक का उद्घाटन किया है। जोरदार तालियां। तो नेताओं को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। ऐसे नेता हमारे देश में बहुत घूमते जो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ चाहते हैं, उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। इन कवियों को भी बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया, इसने पता नहीं क्या क्या। एक बार खड़ा होना भैया, एक बार खड़ा होना। बाल को देखो, देखना, इसमें इतना भी खून नहीं है, सारा खून भारत माता को अपने घर चढ़ा के आया है। कितनी बड़ी बड़ी बातें इसने की इसके लिए, लेकिन बातें बहुत महीन बातें थी। आपकी जब उम्र बढ़ेगी तो आपको समझ में आएंगी। जोरदार तालियां इसके लिए बजाइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। अब वीर, अच्छा ये भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, प्रेम प्यार की कविताएं पढ़ती हूँ, लेकिन आप लोगों से कुछ बात करती हूँ। आपको ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी लगती थी या स्कूल आकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है? ऑनलाइन। तो चलो उसी ऑनलाइन क्लास से किसी बाल कवि की जो दूसरी कक्षा में पढ़ता है उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, तो आप लोगों को सौंपती हूँ, शायद आप लोग मेरे से जुड़ पाए। कि मुश्किल बड़ी है ऑनलाइन की क्लास में, मुश्किल बड़ी है ऑनलाइन की क्लास में, नींदें उड़ी है ऑनलाइन की क्लास में, फोन चिढ़ाता है वीडियो न दिखाऊं। इसी फोन पर चलती थी ना क्लासेस, तो मन करता होगा क्लास बंद करके वीडियो देख लें, यूट्यूब देख लें। तो फोन चिढ़ाता है वीडियो न दिखाऊं, मैडम खड़ी है ऑनलाइन की क्लास में, मैडम खड़ी है ऑनलाइन की क्लास में। और देखिएगा सुबह सुबह की जब बेलता आता है ना, मुझे भी आता था जब मम्मी मुझे उठाती थी स्कूल जाने के लिए। तो उसी कवि की कुछ पंक्तियां हैं, मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए उसकी पंक्तियों का प्रयोग कर रही हूँ। तो क्या कहता है वो कवि, छोटा सा है कि मेरी मम्मी मेरी हिटलर, मुझे तुम क्यों जगाती हो, मेरी मम्मी मेरी हिटलर, मुझे तुम क्यों जगाती हो, जगाने को नए किस्से मुझे तुम क्यों सुनाती हो, मैं सोता हूँ तो सोने दो, मैं खुद से जाग जाऊंगा, मैं सोता हूँ तो सोने दो, मैं खुद से जाग जाऊंगा, जब आती है सुबह नींद मुझे तुम क्यों उठाती हो, जब आती है सुबह नींद मुझे तुम क्यों उठाती हो। आप मुझे चौथी पंक्ति पर तालियां देकर ये बता दो कि मैं आपके मन की व्यथा कह रही हूँ। देखो मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करी, आप आगे तो ये कर रही हूँ। अच्छा एक बात और बताओ, तारक मेहता कौन कौन देखते हैं? पीछे वाले भी देखते हैं, आप अब तक तारक मेहता देख रहे हैं, कमाल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामना देती हूँ उस बच्चे को जिसकी पंक्तियाँ मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। अब यहाँ पर मुझे मेरी बहनें दिख रही है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। महिला दिवस आता है, आप सबको पता है कब आता है? हाथ उठा के बताओ किस किस को पता गया है। आपको नहीं पता? पीछे वाले आपको वैलेंटाइन डे के लिए। अच्छा मैडम खड़ी है, पढ़नी पड़ेगा। मैडम खड़ी है, हाँ इसलिए नहीं पता। तो वैलेंटाइन डे में बहुत सारे वीक हम मनाते हैं, डैडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे, पता नहीं कौन कौन से डे। आप तो बहुत छोटे हो, शायद आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओ कि जब हम ये वाले डे मनाकर शादी तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा,
जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। प्यार प्यार में शादी कर ली बात बहुत पछताए, प्यार प्यार में शादी कर ली बात बहुत पछताए, प्यार प्यार में शादी कर ली बात बहुत पछताए। कैडी गुलाब के नखरे वाले धनिये ने उलझाए, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिएगा हम लिखते हैं तो कैसे कैसे व्यवधान आते हैं लिखने में कि गीत गजल कहने की कोशिश फिर से करी तमाम, गीत गजल कहने की कोशिश फिर से करी तमाम, गीत गजल कहने की कोशिश फिर से करी तमाम। अरे झाड़ू बर्तन चिढ़ा रहे हैं निपटाओ तुम काम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और अभी बजट आ रहा है तो बजट के ऊपर कुछ जोगीरा रखती हूँ। मिला बजट इस बार, नई नई सौगातें लेकर मिला बजट इस बार, नई नई सौगातें लेकर मिला बजट इस बार। महिला बचत योजना देखो लाई है सरकार, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और 5 लाख से कर दिया 7 लाख आधा, 5 लाख से कर दिया 7 लाख आधा। जनता ने खुश हो कहा साहेब जी आभार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और एक जोगीरा और आप लोगों को समर्पित करूंगी। इस बार आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी न्यूज देखते हैं? राहुल गांधी को जानते हैं? उसकी सर्दी की हाफ टी शर्ट को जानते हैं? चलो तो फिर आप लोग ताली बजाएंगे। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भारत जोड़ो यात्रा का निकला है ये साथ, भारत जोड़ो यात्रा का निकला है ये साथ, भारत जोड़ो यात्रा का निकला है ये साथ। कौन रसायन ले लिया जो नहीं पड़े बीमार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। और देखिएगा तो थोड़ी असहज सी है कि ससुराल में पहला त्योहार, पता नहीं यहाँ होली कैसे मनती हो। देवर हैं, नंदोई हैं, पति के यार दोस्त हैं, वो सब बहुत एक्साइटेड है कि नई भाभी आई है होली खेलेंगे। तो अपने पति से कह रहे कि मुझे तो मायके जाना, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो पति कह रहे नहीं यहाँ रहो, पहला त्योहार हम साथ में मनाते हैं। तो कह रहे नहीं मैं मायके जाऊँगी। तो तब वो क्या कहती है मैं बताती हूँ। तालियां देना बच्चों। पिया तेरी एक न मानूंगी, वो अलग है, ये अलग है। पिया तेरी एक न मानूंगी, पिया तेरी एक न मानूंगी, रंग पीहर में खेलूंगी। पिया तेरी एक न मानूंगी, रंग पीहर में खेलूंगी। इसी वाले जो बच्चे बैठे हैं आप लोग बड़े हैं, आपको एक गीत समझ में आएगा क्योंकि आप नंदोई नहीं हो सकते लेकिन देवर हो सकते हैं। तो आपको भी एक्साइटमेंट होती होगी नई भाभी अगर कोई आई है उसके साथ होली खेलेंगे। तो मुझे तालियों की थाप के साथ मेरे गीत को पूरा करवा दें। तेरी एक न मानूंगी, रंग पीहर में खेलूंगी। पिया तेरी एक न मानूंगी, रंग पीहर में खेलूंगी। देवर की चतुराई हाँ भाई। देखो, ले आओ ठंडाई देखो, देवर की चतुराई देखो, ले आओ ठंडाई देखो। बैठे हमारे मिलाई हेलो गाइस कर दो। हम भी खेल लगे भाई होली। आप भी खेला। जब से नंदोई आई है, जब से देख मुझे हंसते हैं
लड़ाई नहीं हो रही क्या? तो सुनेगा चाहती करेगा। तुमने कोई कसम है निभाई नहीं, तुमने कोई कसम है निभाई नहीं, फिर न कहना बुलाने पे आई नहीं, फिर न कहना बुलाने पे आई नहीं, कुछ बिना ब्याह के बनते राहुल भी है, कुछ बिना ब्याह के बनते राहुल भी है, हर कुआरा बना बाज पाई नहीं, हर कुआरा बना बाज पाई नहीं। और चार पंक्ति आपने अपने सौंप रही हैं। आप ही जानते हो कौन है मोदी? मोदी जी कौन है? अच्छा है आप सब जानते हैं। अच्छा मोदी जी की पत्नी को कौन कौन जानता है? है ही ना तो कुआरे हैं। आप पीछे वाले मोदी जी को भी नहीं जानते, उनकी पत्नी को भी नहीं जानते, घूमने नहीं आते अपनी पत्नी को नहीं जानते। क्या चल रही है तुम्हारी स्कूल लाइफ? बस भाई बढ़िया चल रही है। मैं थोड़े से वहाँ से आ रहा हूँ, लोग चले गए। अरे यार हम खुद यहाँ से बड़ी याद आ रही स्कूल से। छोड़ दोगे मुझे मत कहो चाह कर, छोड़ दोगे मुझे मत कहो चाह कर, छोड़ दोगे मुझे, मैं जशोदा नहीं और न मोदी हो तुम, मैं जशोदा नहीं और न मोदी हो तुम, जो कि तुम ब्याह कर छोड़ दोगे मुझे, जो कि तुम ब्याह कर छोड़ दोगे मुझे, रस्सी घटती रही दाम तुम्हारे सिलेंडर से, बढ़ते रहे दाम तुम्हारे सिलेंडर से। तो दीदी ने पूरा डरा दिया। अब पहले अगर दीदी पढ़ती तो नहीं कैसे पढ़ती। चलिए कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और सत्र के दो तीन मिनट आपको एक कविता पूरी नहीं सुनाऊंगा, बहुत थोड़ा सा आपको सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। भैया चुप, आप जब तक यहाँ मैं खड़ा बोलना नहीं, ठीक है? बिल्कुल चुप, शांति से। चलो, सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल शांत रहना बच्चों, चुप एकदम शांति। भारत माता की एक दो ज्यादा से ज्यादा 10-12 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ। सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा हुए। कलिंग के युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जो भयानक युद्ध हुआ था, उसके जैसा युद्ध इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। उसके बाद सम्राट अशोक शांति का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन युद्ध का दृश्य देखिए। जब सम्राट अशोक कलिंग पहुंचते हैं, जिस राज्य को उसको जीतना था, जब उस राज्य के घर पर पहुंचते हैं तो वहां से एक पत्र भेजे, पद से कोई चीटी कुचली जाती है उस तरह प्रचंड बदन सेना सारा कलिंग खा जाएगी, उस मूर्ख नीच अभिमानी को मेरे पदतल पर लाएगी, काल गति अविरुद्ध करे रविमुक्ति में भर सकता है। अब तुम भी देखोगे कि क्या क्या अशोक कर सकता है। जो मूर्ख युद्ध चाहते मुझसे, उनके ज्ञान बनेगा हो, या तो कलिंग मेरा होगा या फिर शमशान बनेगा। या तो कलिंग मेरा होगा या फिर शमशान बनेगा हो। रक्षा कलिंग की ना होगी, यम आकर लड़ने लग जाएगा। सारे देवी देवताओं को, सारे भगवानों को युद्ध से पहले यदि एक बार ऐसा राजा जिसने कह दिया किसी को बुला लो, छोड़ेंगे नहीं। रक्षा कलिंग की ना होगी, यम आकर लड़ने लग जाए। चाहे कवि सम्मेलन यही समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कहीं आपसे किसी मोर्चे में मुलाकात होगी।
बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन हमारे तीनों कवियों ने जिस प्रकार से आप लोगों को कविताओं से नई नई चीजों के बारे में अवगत कराया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन। शेष हम लोगों के बीच में यहाँ पे भी दो ऐसे कुछ कविताएं यानी छोटी कविताएं कहना चाहते हैं। उनको भी क्योंकि होली का रंग है और ऐसे में वो कविताएं कहना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे उनको हम लोग कविताएं कहना चाहते हैं। लोनी विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी के पुत्र श्री नागेंद्र आज हमारे बीच में है। जोरदार ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन। अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमारे बीच में बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे बड़े भाई शिव कुमार जी, जिनका लगातार आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहता है, वो आज हम लोगों के बीच में है आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। साथ में सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक जो डायरेक्टर हैं श्री विनोद राणा जी, लोनी में कृष्णा विहार में भी एक विद्यालय का अभी बहुत जल्दी चालू कर रहे हैं, 1 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय हमारे भाई विनोद राणा जी का इस स्कूल प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उसके अलावा दीपक त्यागी जी ग्रीनफील्ड स्कूल से आए, उनका हार्दिक अभिनंदन। तमाम लोगों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आज 2 लोग और छोटी छोटी कविताएं, देखिए मैं पहले कह दूं 5 मिनट से अधिक का समय नहीं मिलेगा 5 मिनट के समय में, क्योंकि 5 मिनट में आप लोगों को अपनी कविताएं सुनानी है। पहले मैं अनुरोध करता हूं कि आइए आप अपनी कविताएं सुनाना चाहते हैं और इसके आखिर में जो चीजें होंगी होना चाहिए, वो अगर आने वाले जो कवि वो अगर होली का होगा तो बहुत सुंदर होगा। और अगर कोई हमारे मैडम जो सरिता मैडम ने अगर गीत गाना चाहती है होली के उपलक्ष्य में, तो निश्चित तौर पर एक गाना वह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसे में अपनी कविताएं आप प्रारंभ करें। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो बरसात का इनार कर दे। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो बरसात का इनार कर दे। याद वो है ही नहीं जो आए न तन्हाई में, याद वो है ही नहीं जो आए न तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में भी अकेला कर दे। तेरी याद आए तो मेले में भी अकेला कर दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। प्यार की होड़ में तोड़ कर दे लो, झूठे बंधन सभी तोड़ कर दे लो। श्याम रंग दे पिया ने जो चूंदर रंगी, वही चूंदर चला। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, तुम्हें करना था जो तुमने कर दिया। 1 अंक हम 1 अंक तुम, दोनों मिले जोड़ दे। दोनों मिले जोड़ दे। तुम हमारी ऐसा जो हाल हो फिर ना कोई खाली रहे, खाली नहीं होगा फिर भी देश में कंगाली रहे। विज्ञान की पुस्तकें पढ़े, विज्ञान तभी मेरा देश बन सकता है। और किसान जैसा पानी मालिक है तो देश में खुशहाल है। मैं अभी कुछ दिन पहले मुंबई गया था, तो रास्ते में जो इस ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ था,
तो मेरे सामने बाबू जी कोट पैंट पहने हुए बैठा। गाइस देखो डेस्क पे क्या लिख रहा है, TUSHAR। ये हमारी क्लास चलाई होगा। प्यारे बच्चों, भाई संजीव आर्य क्योंकि आर्य हैं, अलग अलग हर व्यक्ति की अपने कवि की अपनी सोच और अपने विचार होते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो एक अद्भुत संस्कृति है। वो हर व्यक्ति को रोजगार देती है, हर व्यक्ति के काम को आगे बढ़ाने का काम करती है। यह लगातार होता रहता है। हर व्यक्ति महान है और जिस भी जाति और धर्म में वो पैदा हुआ वह धर्म महान है, क्योंकि हर धर्म का स्थापना उसको महान बनाने आगे बढ़ाने के लिए हुई। आज ये होली का त्योहार इसलिए भी खास महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देंगे। जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा तो मैंने अभी कहा कि लड़कियां एक दूसरे को, लड़कियों को चंदन का एक तिलक उसे लगा देंगी और लड़के भी एक दूसरे को उसको तिलक लगाकर उसकी शुभकामनाएं देंगे। होली की शुभकामनाओं का मतलब रंगों का त्योहार, रंगीन होना, जीवन के अंदर सार्थक होना होता है। आपको आगे बढ़ना है। हमारे बीच में बहुत ही आदर और सम्मान के योग शिव कुमार जी यहाँ पर हैं और वह आपको आशीर्वाद देंगे, आपसे पसंद बताएंगे कि किस प्रकार से होली है त्योहार को हम लोगों को मनाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे पिता तुल्य मान्यता प्राप्त स्कूल एसोसिएशन के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान ओमपाल सिंह राठे जी, मंचस्थ उपस्थित सारे छात्र छात्राएं, तो देख रहा हूँ जब से आया बड़े ही अनुशासन में कमर सीधी करके बैठे सभी बच्चे, और पूरा कार्यक्रम बड़े स्नेह के साथ, उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं। होली का पावन पर्व की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा गया है। मैं समस्त आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ जिस प्रकार आप यहाँ बैठकर अनुशासन में बार सब बहने भाई जो बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर बोलो भारत माता की, भारत माता की। जिसके दोनों हाथ है दोनों उठाने, एक किसी को, जिसको भारत माता ने दो हाथ दिए दोनों उठाने, जिसको दोनों दिए एक कोई उठाएगा, एक हाथ वाले ने भारत माता को दोनों हाथ वाले और मंच वाले भी और सामने वाले। भारत माता की जब भी जयकार हो सबको गर्व के साथ कहना चाहिए, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। होली चल रही है मेरे स्कूल में है। ये भाई देखिए बातें बंद कर दीजिए। लगा दे पूछने की बात। हो चुकी भूख लग रही है, समय हो चुका है भूख का। आदरणीय उपस्थित बंधु, चाहूंगा कि शिव कुमार भाई साहब से, राठी जी से और अन्य जो गणमान्य विनोद राणा जी आए हुए हैं कि वो और भाई नगेंद्र से कि ये फूलों की माला से बच्चों के ऊपर गिर कर इस होली की शुभकामनाएं इन्हें भेंट को करेंगे। वहीं पर चलते हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चे हाँ, एक फोटो खिंचवा लेंगे। हैप्पी होली। आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं।
एंड चल रहा है होली का, यहाँ पर बढ़िया होली चल रही है अपना सारे। होगी छुट्टी तुम्हारी? चलो गाइस इनकी छुट्टी हो चुकी है, ये अपने घर जाओगे, घर जाओगे घर। अरे कैसा हंगामा कर रहे हो भाईचारा पूरा शोर मचा रहा अपना। अपने इस स्कूल की बहुत याद आती है। अब तो ख़त्म हो गया स्कूल। पहले सोचते थे स्कूल ख़त्म हो, स्कूल ख़त्म हो, और अब इतना दुख होता है स्कूल जब से ख़त्म हो गया। स्कूल में तो प्रोग्राम हो गया ख़त्म, और अब मैं भी चलता हूँ और भी लोग यहीं एंड करता हूँ। लाइक शेयर कमेंट सब कर देना।